नमस्कार। अगर एक अच्छी और सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश है तो आज हम CSIR NBRI की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2025 की हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। सोचिए, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान का हिस्सा बनने का मौका मिले तो चलिए देखते हैं कि इस पद के लिए क्या-क्या जरूरी है और कैसे आवेदन करना है। तो देखिए, हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले इस अवसर के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि कौन-कौन योग्य है, पद और सैलरी क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है और आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो भर्ती है, ये CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है, उसकी तरफ से निकाली गई है। ये देश के टॉप वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या योग्यताएं चाहिए? चलिए पात्रता की शर्तों को जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, योग्यता की शर्तें काफी सीधी हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपने 10वीं क्लास पास की हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सभी शर्तें 25 नवंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखिए, 10वीं पास होना तो अनिवार्य है, मतलब इसके बिना तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। लेकिन अगर किसी ने 12वीं भी पास की है तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। हालांकि ये कोई जरूरी शर्त नहीं है। अच्छा, उम्र की बात करें तो जो लोग जनरल यानी अनारक्षित कैटेगरी से हैं, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 25 साल रखी गई है। ये उम्र आवेदन की आखिरी तारीख को गिनी जाएगी। बिल्कुल है, अगर उम्र 25 साल से ज्यादा है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं, उन्हें उम्र में छूट दी गई है। चलिए देखते हैं किसको कितनी छूट मिल रही है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट है। इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों के लिए भी खास नियम है। ये जानकारी बहुत लोगों के लिए एलिजिबिलिटी के दरवाजे खोल सकती है। तो ठीक है, योग्यता की बात तो हो गई। अब ये जानते हैं कि आखिर पद कितने हैं और सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, कुल 17 पद हैं और इन पदों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा यानी 8 पद जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अब आते हैं पैसे की बात पर। इस पद के लिए जो शुरुआती मासिक सैलरी होगी वो लगभग 38,155 रुपए के आसपास होगी। ये पे लेवल 1 के हिसाब से है, जिसका स्केल 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक जाता है। और हाँ, सिर्फ सैलरी ही नहीं है, ये एक पक्की केंद्र सरकार की नौकरी है, तो इसमें आपको महंगाई भत्ता, मकान का किराया, पेंशन और बहुत सारे दूसरे सरकारी फायदे भी मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम पड़ाव की, सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहां सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। कोई इंटरव्यू नहीं है। बस परीक्षा में जितने अच्छे नंबर आएंगे, नौकरी के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो ये जो परीक्षा है, ये 2 घंटे की होगी और इसमें सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सवालों का लेवल 10वीं क्लास का होगा। एक बात पर गौर कीजिएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सवाल बाकी विषयों से दोगुने हैं, मतलब इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। मार्किंग स्कीम को समझना बहुत ही जरूरी है। हर सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का लगाने से बचना होगा। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि अगर 2 उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल बराबर आ गए तो क्या होगा। तो इसके लिए भी एक बहुत ही साफ टाई ब्रेकर नियम बनाया गया है। तो अगर टाई होता है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसके गलत जवाब कम हैं। अगर वो भी बराबर हुआ तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे चुना जाएगा और इसी तरह बाकी नियम भी लागू होंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है और आखिर में अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना है। इन तारीखों को तो कहीं लिख कर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 नवंबर को शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। मेरा सुझाव है कि आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा।
ठीक है, तो सब कुछ जानने के बाद अब कुछ आखिरी और बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन पर एक नज़र डाल लेते हैं, जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। फॉर्म भरते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, महिलाओं और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। दूसरी, अपने सभी सर्टिफिकेट्स सही फॉर्मेट और साइज में पहले से तैयार रखें। और हाँ, किसी भी अपडेट के लिए NBRI की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहिएगा। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी अब आपके सामने है। रास्ता एकदम साफ है, अब बस पहला कदम उठाने की देर है। तैयारी शुरू कीजिए और इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। शुभकामनाएं।